अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कुरान में एक आयत है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। ये कुरान पाक की आयत है, सूरह मरियम की। नौजवानी तवज्जो के साथ सुनना, पढ़े लिखे पढ़ने वाले तमाम पूरी तवज्जो के साथ सुनना। इशारा कैसा, तर्जुमा पहले करता हूं मैं, सुनो। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। इसका तर्जुमा क्या? ए पैगंबर, इन लोगों के बाद यानी सहाबा के बाद और फिर उनके बाद चलते चलते एक ऐसा ज़माना आ जाएगा, उस ज़माने में लोग नमाजों को ज़ाये करेंगे। लाज़िमी बात है। तर्जुमा, डायरेक्ट तर्जुमा है ये, समझ में आ रही है बात है? अरे आ रही नहीं आ रही है? तर्जुमा समझ में आया? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह। इन लोगों के बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे। ये नहीं समझना कि हमारे बाद आने वाले नमाजों को ज़ाये करेंगे, बल्कि हम ही हैं, वो हम ही हैं, हम ही हैं वो। सहाबा नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे, ताबिईन नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे, तबे ताबिईन साहब नमाजों को ज़ाये नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अगर ये कहूँ तो बजा होगा, 1200 साल तक उम्मत नमाज की बराबर पाबंद थी। खेतियों में हल चलाने वालों की फजर तो फजर तहज्जुद नहीं छूटती थी। घोड़े गाड़ियां बैलगाड़ियां चलाने वालों की नमाजें नहीं छूटती थी। शानदार मस्जिदें बनाकर ये ना सोचना कि नमाजियों का दौर है। नहीं, मसाजिद का तो दौर हो सकता है, लेकिन नमाजियों का दौर नहीं है। शानदार मसाजिद का दौर हो सकता है, लेकिन नमाजियों का दौर नहीं है। उम्मत में अभी भी 10% लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं बराबर, 90% लोग नमाज से दूर हैं। ये फजर का नतीजा है, ये ज़ोहर का नतीजा है, ये असर का नतीजा है, ये मगरिब का नतीजा है, ये इशा का नतीजा ये है। ये मैं अगर गलत कहूँ तो मुझे फजर में साबित करके बता दो, ज़ोहर में साबित करके बता दो, असर में साबित करके बता दो, मगरिब में साबित करके बता दो। जुमे में साबित करोगे, इसका एतबार मेरे पास नहीं। शब बरात में साबित करोगे, इसका एतबार मेरे पास नहीं। शब कद्र में साबित करोगे, इसका एतबार मेरे पास नहीं। ईद उल अज़हा व ईद उल फित्र में अगर साबित करोगे, इसका एतबार मेरे पास नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद मदारिस सलामत हैं, मसाजिद सलामत हैं, उलमा की फिक्रें हैं, दावत व तबलीग की मेहनतें होकर भी 10 से 15% लोग अभी भी सिर्फ नमाजी हैं। 80-90% लोग नमाज से दूर हैं। यही तो कुरान कहता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। इनके बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे। तर्जुमा बता रहा हूँ, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनो मेरे अक्लमंद नौजवानों, अक्लमंद बुजुर्गों। आपको हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन उलमा के बयानात, कुरान के इशारे, हदीस के इशारे, कुरान के नुक्ते, हदीस के नुक्ते समझ में क्यों नहीं आते? समझ से बाहर है। कुरान पाक क्या कहता है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह। इनके बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाजों को ज़ाये करेंगे। वत्तबउश्शहवात, और वो शहवत वाले ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे। ये कुरान पाक का सादा सीधा और डायरेक्ट तर्जुमा है।
तर्जुमा समझ में आया? आया प्यारे? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात। इनके बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाज को ज़ाये करेंगे और वो लोग नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे। ये कुरान, लेकिन उलमा ने इस पर गौर व फिक्र किया। यही तो कमाल है हुजूर की उम्मत के उलमा का। उलमा ने इस पर गौर व फिक्र किया, नतीजा ज़बरदस्त निकाला। अल्फाज़े कुरान का दामन थाम कर मकसूद खुदा तक पहुंच गए। अल्फाज़े कुरान का दामन थाम कर मकसूद खुदा तक पहुंच गए। कुरान पाक की आयत को रखा और उसके बाद गौर व फिक्र करके नतीजा क्या निकाला? फरमाया, जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की हमेशा पैरवी करते हैं, जो लोग हमेशा जो नफ्स बोलता है वो करते हैं, तो उनकी जिंदगियों से नमाज छूट जाती है। ये तर्जुमा कुरान वो जो मैंने बयान किया पहले, मकसूद कुरान क्या जो उलमा ने बयान किया। इतना गौर व फिक्र किसी नबी की उम्मत में करने वाले आलिम ही नहीं थे, क्योंकि अल्लाह पैदा ही नहीं किए। अल्लाह पैदा ही नहीं किए। कई जुमा पहले याद हो